हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अगर आपने इस पर्टिकुलर सेशन को अब तक शेयर और लाइक नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आईजी सर लाइव आ चुके हैं करके। राइट, मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि आज से अनअकैडमी के ऊपर 20% ऑफ चल रहा है बेटा। 18 से लेके 22 के बीच में अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलता है जब आप आईजी सर कोड का प्रयोग करते हैं। इस पर्टिकुलर कोड का प्रयोग जब आप करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले, अमेजिंग सेशन की शुरुआत करने से पहले, कि अगर आपने इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी की अगर मैं क्लासेस की बात करूं आपके साथ तो एवरी डे रोज सुबह 9 बजे लाइव आता हूं मैं इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, दैट इज अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो के ऊपर। और स्पेशल क्लासेस भी अब से हमारी स्पेशल क्लासेस भी चालू होने वाली है कुछ ही दिन में। और मैं अगर बात करूं आपके साथ पेड क्लासेस की तो ज्यादा स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, ज्यादा प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं जब हम प्लस या आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे इसमें आप ज्यादा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ पाएंगे। राइट, प्लस या आइकॉनिक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस अमेजिंग से पर्टिकुलर सेशन की। आ जाएंगे दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपके साथ, आज का ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सीए करना चाहते हैं। स्पेशली मैं अगर बात करूं ना तो आज का जो सेशन है ना ये सीए फाउंडेशन ओरिएंटेड है कहीं ना कहीं। मतलब मैं वैसे तो यहाँ पे जो टिप्स एंड टेक्निक्स में बताऊंगा ये ऑल ओवर द लेवल, जितने भी तीनों लेवल्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तीनों लेवल में आपको काम आने वाले हैं। लेकिन स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन से रिलेटेड मैं ज्यादा ओरिएंटेड रहूंगा यहाँ पे। राइट, तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, चलिए अब शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं कि एक पेन एंड पेपर लेके रखिएगा बेटा, जिसमें मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं आप उसको नोट करके रख सके और इस चीज को पक्के तरीके से फॉलो कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने चीजों को मैनेज कर पाएंगे, आपका स्कोर बहुत बढ़िया आएगा। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं बेटा। देखिए, पास तो पक्के से कर ही जाएंगे, इतना तो पक्का है, लेकिन स्कोर भी और बेहतरीन होगा, इस चीज की भी मैं आपको गारंटी देता हूं। राइट, चलिए अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर चीज की, देखिए सबसे पहली टेक्निक या सबसे पहली टिप अगर मैं बताऊं आपको तो वो होता है बेटा आप लोगों को बनाना चाहिए टाइम टेबल। क्या बोल रहा हूं मैं, टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा मस्ट है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब जब मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूं तो मैं आपके साथ ये नहीं कह रहा हूं कि आपने स्कूल जैसे एकदम 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ऐसा बना के रखो। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने आपका एक शेड्यूल बना के रखना चाहिए। मैं जानता हूं यार कि जैसे हम लोग नहीं बना सकते एक हफ्ते का पूरा टाइम टेबल, आप लोग नहीं बना सकते हो क्योंकि वी डोंट नो ना कि 3 दिन बाद क्या अनसर्टेनिटी आ जाए करके, मैं जानता हूं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि पहले दिन हम अगले दिन का शेड्यूल डिसाइड करके रख रहे हो करके और अगले दिन कंटिजेंसी आ भी गई तो वो तब का तब देखे जाएगा ना। लेकिन 90%, 95% तो हम लोग बना ही सकते हैं अगले दिन का टाइम टेबल हमारा क्या होने वाला है। मतलब मैं अगर बात करूं ना आप लोगों के साथ तो समझना बात को। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ कह रहा हूं यहां पे बेटा वो है कौन सा, टाइम टेबल से रिलेटेड। ये कहना चाहता हूं मैं कि यहां पे आप लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कल की अगर मैं बात करूं, आज रात में मैं कल का टाइम टेबल जब बना के रखूंगा ना तो मैं ऐसा डाल दूंगा उसके अंदर, है ना, कि सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक अपने को सेल्फ स्टडी करना है। अब ये सेल्फ स्टडी के अंदर आपने जो टॉपिक डिसाइड करके रखा होगा वो टॉपिक का नाम आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद हमारी 9 बजे से लेके 9 से 9:30 हम लोग ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर 9:30 से लेके हम लोग 12:30 तक पढ़ेंगे, है ना। तो आपने ऐसा पूरा टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से समय आप क्लासेस करोगे। हो सकता है आपका कोई बैकलॉग हो तो कौन से समय आप बैकलॉग को क्लियर करोगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना बेटा वो सब्जेक्ट को आपने दोपहर में करना चाहिए जब अपना प्रोडक्टिव समय उतना नहीं होता है खाना खाने के बाद। लेकिन जो सुबह जब हम लोग फ्रेश रहते हैं ना वो समय वो वाला सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको बहुत ज्यादा बोर लगता है या आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ते हो बहुत ही जान पे आता है करके ये टॉपिक पढ़ते वक्त, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपने उसको वो समय डालिए बेटा, वो समय डालिए जहां पे मैं कहूंगा जो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, है ना। तो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो आपने टाइम टेबल बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल बना के रखते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी देता है ना, आपको मदद करता है, अगले दिन एक डायरेक्शन मिलती है। और वही अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना आपके पास डायरेक्शन नहीं रहेंगी, आप इट्स लाइक कि चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। जब अपने को टारगेट्स मिल जाते हैं ना तो अपन ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई करते हैं। इस चीज को मैं आपको बतवा दूं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलूं, बोलो जल्दी से मुझे, क्या नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चले? यस सर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सेकंड वाली चीज होती है बेटा, सेकंड वाली जो टिप है वो है कमांड ऑन कैलकुलेटर करके। मतलब क्या, तो अगर आप सीए स्टूडेंट है तो इस चीज का आप ध्यान रखना, आपने कैलकुलेटर के ऊपर अपनी कमांड रखनी ही है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने कैलकुलेटर के ऊपर अपनी कमांड रखनी ही बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको रखना होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना अपने सीए फाइनल के डेज की बात करता हूं, मैंने उसमें क्या किया था, लेफ्ट हैंड को मैंने ट्रेन किया था फॉर कैलकुलेटिंग, क्योंकि राइट से मैं लिखता था ना तो लेफ्ट हैंड से मैं कैलकुलेटर। अदरवाइज क्या होता है सोचिएगा, देखिएगा, देखो अगर आप लिख रहे हैं ना, आप लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आप पेन साइड में रखोगे या पेन को पकड़ के स्विच करोगे, बराबर आपको हैंड मूवमेंट करना पड़ेगा, इतनी दिक्कत नहीं। उससे चाहिए हैंड को ट्रेन करके रख लो बेटा, समझ रहे बात को, लेफ्ट हैंड को ट्रेन करके रख लो उस चीज के लिए। अदरवाइज ये तो रेस्ट ही करता है ना, तो उससे बेहतर है ना, एक काम करो, कम से कम उसको ट्रेन करके रख दो कैलकुलेटर के लिए। होता है समय लगता है, थोड़ा सा 1.5 से 2 महीने लगता है आपको वो चीजें, वो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो वो कमांड आने के लिए, लेकिन एक बार कमांड आ गया, एक बार वो बेटा एफिशिएंसी आ गई तो बहुत ही सही चीज है। आपका इतना ज्यादा टाइम सेव होता है ना, आपका कोई भी पेपर, वैसे भी पेपर नहीं छूटेगा आपका, लेकिन स्टिल ये वाली चीज आपको और बूस्ट देती है। मैं अगर बात करूं ना, ये आपको और बूस्ट देती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आपका कैलकुलेटर के ऊपर कमांड होना चाहिए, आपके कैलकुलेटर के अंदर वो सारे फंक्शंस होना चाहिए, वो जीटी वाला जो फंक्शन होता है, M+ वाला, MRC वाला, ये सारे फंक्शंस आना चाहिए, और ये फंक्शंस को यूज करते हुए भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा अगर आपको टोटल लगाना है, आपने कोई कैलकुलेशन करके टोटल की, आप M+ करते हुए चलोगे तो आखिरी में आपको अदरवाइज आप यहां पे कैलकुलेशन करोगे, इधर फिर सबकी टोटल लगाओगे, कितना टाइम वेस्ट होगा, आप खुद सोच के देखिए कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। उससे बेहतरीन है कि आपने वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स जो होती है कैलकुलेटर से रिलेटेड, वो आपने सीखना चाहिए। उसके वीडियोस आपको कई सारे मिल जाते हैं ना, तो अपने कमांड जरूर से रखिएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। क्या आप ये बात को समझ रहे? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप ये चीज को समझ रहे? यस सर। तीसरे चीज की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो तीसरी चीज है बेटा रिवीजन नोट्स। तीसरी चीज कौन सी है? रिवीजन नोट्स। अब ये रिवीजन नोट्स के रिगार्डिंग क्या बात है सर? रिवीजन नोट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो आपके अपने सेल्फ नोट्स बने होने चाहिए। अब सेल्फ नोट्स थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर ही आपको ज्यादा से ज्यादा काम आते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सेल्फ नोट्स नाम की ऐसी मतलब चीज नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन अगर मैं कहूँ आपका, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस करते हुए चलते हो ना प्रैक्टिकल इसमें, लेकिन थ्योरेटिकल्स की अगर मैं थ्योरी की बात करूं ना आप लोगों के साथ, तो थ्योरी के केस में क्या होना चाहिए, आपके खुद के नोट्स बने हुए होने चाहिए। समझ रहे बात को? जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग YouTube के ऊपर एवरी वेडनेसडे सुबह 9 बजे मिलते हैं और हम लोग हमारे नोट्स बनाते हैं। ये तो बेटा हो गए मैंने जो आपको नोट्स बनवा के दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए मैं नोट्स बना के दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। मैं इसलिए बना के लिख रहा हूं कि आप पेपर में जो लैंग्वेज प्रयोग करेंगे वो कैसी लैंग्वेज प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैं उसके लिए लिखवा के दे रहा हूं। लेकिन आपके खुद के सेल्फ हैंडमेड नोट्स होने चाहिए। उससे क्या होता है, कभी भी अगर आप खुद सोच के अगर कोई नोट्स बनाए हो ना, आपका पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट होता है उसके अंदर, क्योंकि देखो आप पहले वो टॉपिक को समझते हो और वो समझने के बाद ही आप उसके नोट्स बनाओगे। नोट्स तो हमेशा छोटे इसमें बनेंगे ना। मान लीजिए अगर एक पेज है तो मैं क्या करूंगा, कुछ लाइनों में या आधे पेज में उसके नोट्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे इसमें आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो चीजों को, और जब आप इतने ध्यान से वो पर्टिकुलर चीजों को पढ़ते हो ना, जो भी टॉपिक है आप उसको पढ़ते हो ना, तो क्या होता है आपका एकदम मतलब बहुत अच्छा कमांड आ जाता है बेटा उसके ऊपर। समझ रहे? आपका बहुत ही बेहतरीन कमांड आ जाता है वो टॉपिक के ऊपर, इसलिए रिवीजन नोट्स मस्ट है। और उसके बाद जब कल चल के आप रिवाइज करोगे वो टॉपिक को, तो आपने अपने हैंडराइटिंग में जो लिखा है ना टॉपिक, वो आपको ज्यादा मदद करेगा उस चीज को दोबारा रिकॉल करने में। आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जब आप खुद के रिवीजन नोट्स डिजाइन करेंगे तो। बराबर है ना? बिल्कुल बराबर। तो ऐसे इसमें सर ऑब्वियस सी बात है, बुक से बनाएंगे बेटा, और क्या, मन से तो नोट्स बना नहीं सकते ना, बुक से पढ़ोगे तभी तो नोट्स बना पाएगा कोई इंसान, है ना? बराबर। यस सर। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, उसके बाद चौथी वाली चीज, 2 सब्जेक्ट इन अ डे। ये वाली पॉलिसी बहुत सही होती है बेटा। आपने दिन में 2 सब्जेक्ट, देखिए क्लासेस में आप पूरे सब्जेक्ट करिए, मैं क्या कह रहा हूं, क्लासेस में आप पूरे सब्जेक्ट करिए, लेकिन अगर मैं बात करूं पढ़ने की, सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूंगा ना आपके साथ, तो सेल्फ स्टडी के केस में आपको क्या करना होगा, आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा दिन के। ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, पहले कह रहा हूं मैं आपसे, कौन सी चीज की? सेल्फ स्टडी, है ना?
ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। तो सेल्फ स्टडी के केस में आपने 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहिए दिन के, उसमें भी हो सके तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल ऐसा चलने दीजिएगा, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जैसे पहले दिन अगर आप मान लीजिए आपने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ले लिया, तो दूसरे दिन मैथ्स और लॉ लिया, है ना। तो ऐसे 3 दिन डिवाइड कर दो और एवरी संडे को एक कोई बड़ा सा टॉपिक रिवाइज करने का सोचना है आपको। तो इस प्रकार से चीजें चलना होगा। मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, देखिए 2 सब्जेक्ट से ज्यादा रिविजन मत करिएगा। क्या होता है, आप बहुत सारी क्लासेस करोगे, क्लासेस करने के बाद फिर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मेरे हिसाब से आपके पास उतना समय नहीं बचता, और अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो ऐसे इसमें आपकी एफिशिएंसी लूज होती है। क्या कह रहा हूं मैं, आपकी एफिशिएंसी लूज होती है अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा कोशिश करते हैं रिवाइज करने की, क्योंकि अब बहुत कम टाइम फ्रेम आपके पास बचेगा, और अगर कम टाइम फ्रेम होगा तो उसके अंदर टॉपिक, अब मान लीजिए मेरा मन बस लगा ही था बेटा किसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर, अब समय हो जाता है अब हमको तो लॉ पढ़ना है करके, फिर लॉ जैसे तैसे मन लगा ही था, जैसे तैसे मन लगा ही था, तो ऐसे इसमें मैं कहूंगा फिर अब ये वाली चीज हो गई, समझ रहे बात को, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करना है, फिर हुआ ही था, तो मैं अगर बात करूं तो ये वाली चीज है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहूंगा कि आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है दिन के अंदर। हाँ, आप लॉ बीसीआर में कुछ कॉम्बो बना सकते हैं, बीसीआर का एक आधा टॉपिक पढ़ा, उसके बाद बचे हुए समय में लॉ कर लिया, वो आप कॉम्बो अलग अलग बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ही सब्जेक्ट पढ़िएगा आप दिन के अंदर, और उसके लिए भी एक सुबह का टाइम ब्रेक, एक दोपहर का टाइम ब्रेक, बीच में आपने क्लासेस किए, क्लासेस में जो आपको होमवर्क दिया है वो किया, और जो रेगुलर क्लासेस में जो रेगुलर पढ़ाई होती है साथ साथ वाली, वो एक बार आपने चीजों को देख लिया। देखिए मैं जो ये आपके साथ बात कर रहा हूं ना, 2 सब्जेक्ट पढ़िए, ये मैं किसके अलावा बात कर रहा हूं कि आप अपनी क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस के बाद जो जिस दिन पढ़ा है आप उस दिन को रिवाइज कर रहे हो, इसके बाद इसके अलावा आपको केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ना है दिन के अंदर, मैं ऐसा कह रहा हूं आपके साथ, समझ रहे बात को, ध्यान रखिएगा। अब बच्चे पूछेंगे कि हमने सर दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा एक एस्टिमेट आइडिया वगैरह बता दीजिए ना। तो यार ये तो केवल और केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी के लिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आधे घंटे में फिनिश हो जाता है, कोई व्यक्ति उसको 4 घंटे लगाता है पढ़ने के लिए। तो मैं सच आपको कैलकुलेशन ऑफ आवर्स नहीं बता सकता, ये प्योरली आपके ऊपर है। बस मैं यही कहूंगा कि दिन में कितना कवर होना चाहिए, तो जैसे आपकी क्लासेस हुई, क्लासेस में जो पढ़ाया होमवर्क और वो सब चीजें, और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट को सफिशिएंट टाइम आपने देना चाहिए, 1.5 घंटा या 2 घंटा तो आपने देना ही चाहिए सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, है ना। 1.5 घंटा वैसे सफिशिएंट होता है, काफी समय होता है, 1.5 घंटे में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो तो। अक्सर ऐसा होता है बेटा कि जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं ना, तो बाजू में अपना इंस्टा चल रहा है, एक साइड रील चल रही है, एक साइड यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहे, एक साइड कुछ और चल रहा, तो उसमें हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो फोन को एक तो बंद कर दीजिएगा, देखो साइलेंट पे किए, गलती से स्क्रीन चालू हुई ना, ऐसा देखते हैं अपन, ऐसा लगता है कि अपने से ज्यादा बिजी इंसान कोई है ही नहीं ना करके, क्योंकि कुछ तो भी हो सकता है कि कोई पूछ रहा हो करके, अभी वॉर की सिचुएशन बन रही, आपके बोलने पर हमला करे कि नहीं करे करके ना, अपने को ऐसा लगता है। लेकिन सही मायने में बताऊं तो मैं बता रहा हूं आपको, फोन बंद करके अगर आप पढ़ेंगे ना, नोटिफिकेशन भी नहीं आना चाहिए किसी का ऊपर से। फिर देखो फोन बंद करके वाईफाई चालू मत रखना, वो भी बंद करना, क्योंकि वो ट्रू कॉलर वो पहले ही बता देता है कॉल फ्रॉम, अब इच्छा ऐसा मतलब वो कॉल आने से पहले उधर रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है ना, समझ रहे, आप समझ ही गए होंगे बात को। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर नेट भी बंद, फोन बंद करके रखना है आपको, है ना। केवल और केवल एयरप्लेन मोड पे नहीं डालोगे आप, आपको फोन बंद करके रखना है, मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ, समझ रहे बात को। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा, है ना। तो जब आप पढ़ रहे हो तो वो समय फोन बंद रखो, लेकिन उसके बाद अगर आप जब आपका हो गया है पढ़ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यार आप इंस्टाग्राम मत चलाइए, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी कुछ चीजें कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत रहिए, लेकिन उसका एक समय डिसाइड कर लीजिए। और वो समय, जैसे अगर मैं कहूँ आपके साथ, यूजुअली ऐसा होता है ना, खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेथार्जिक पना लगता है अपने को, तो खाना खाने के बाद आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया और उसके बाद आप पढ़ने बैठ गए करके, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ आपके साथ कि टाइम डिसाइड करके, टाइम फ्रेम डिसाइड रखेंगे, वो समय अगर आप चीजों को करोगे तो कोई हार्म नहीं है यार, चलता है। फिर थोड़ी बहुत चीजें तो यार ऑब्वियस सी बात है, और उससे ज्यादा मतलब अपन ब्रेक तो और कुछ नहीं ले रहे हैं ना, वो छोटे छोटे ही ब्रेक्स अपने लिए चीजें बनती है ना, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, ध्यान दीजिए, सुनिए बात को, देखो ये वाली चीज, ये कौन सा है, मिनिमम 2 सेल्फ रिवीजन। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यार, मैं ये जो मिनिमम 2 कौन सी रिवीजन की बात कर रहा हूं, मैं सेल्फ रिवीजन की बात कर रहा हूं। जो रिवीजन मैं कराऊंगा क्लास में, जो रिवीजन मैं आपको अभी कैप्सूल्स की मदद से करवाऊंगा, ये सब चीजें अलग पार्ट है, मैं पहले ही कह रहा हूं। ये सारी चीजें बेटा अलग अलग पार्ट है ना, ये टोटली डिफरेंट वाली चीजें, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा आपने 2 रिवीजन करना है, ये सेल्फ रिवीजन की बात हो रही है। मैं जो रिवीजन करवा रहा हूं, मैम जो रिवीजन करवाएंगे, बाकी सर लोग जो रिवीजन कराएंगे, ये उस चीज
की बात नहीं हो रही, आपके टीचर्स जो आपको क्लास के अंदर रिवीजन करवा रहे वो उनके कोर्स का पार्ट माना जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये जो मिनिमम 2 सेल्फ रिवीजन है ना, ये मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपको घर पे खुद से 2 बार रिवाइज करना होगा। कब? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। देखो सिलेबस कंप्लीट होने तक आप हो सकता है खुद से सेल्फ रिवीजन करें, आप हो सकता है टीचर्स आपको रिवीजन कराए, सब कुछ कराए, लेकिन एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद एग्जाम के बीच में मिनिमम आपने 2 बार रिवाइज करना चाहिए, फुल फ्लेज एकदम बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से, सब कुछ अच्छा खासा समय देके। अब आप बोलोगे सर ये रिवीजन की बात हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूं आपके साथ, ये रिवीजन की बात हो रही है। यहां तक आप नॉर्मल पढ़ोगे, आप बहुत सी बार रिवाइज करोगे, कई बार मैं क्लास में रिवाइज करूंगा, आपका कमांड लूंगा, लेकिन उसके बाद भी आपने इन डेप्थ तरीके से बढ़िया ढंग से आप मिनिमम जब 2 बार करेंगे आपका क्लियर होना बिल्कुल सर्टन है। देखो मैं मिनिमम 2 बार लिख रहा हूं, लोग 5 बार भी करते हैं, 6 बार भी करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मिनिमम 2 टाइम्स लिख रहा हूं। अगर आपको पास होना है तो जैसे जैसे फिर आपको लगता है कि नहीं यार अपने को अच्छा स्कोर करना है तो आपकी मल्टीपल ऑफ टाइम्स रिवीजन बढ़ना चालू हो जाती है, ठीक है। और एक समय बाद ऐसा आता है बेटा, एक समय बाद ऐसा आता है ना कि मतलब आपका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चीजें बहुत फास्ट हो जाती है, रिवाइज करना बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपके लिए रूटीन बन जाता है वो वाली चीज, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाती है। मैं अगर बात करूं आपके साथ, फिर उसके बाद बोला गया सॉल्व आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू। एक चीज मैं आपको सर्टेनली बता देता हूं बेटा, अगर आपको क्लियर करना है 100% तरीके से तो, और आपने पुराने आरटीपी एमटीपी को सॉल्व कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता पास होने से। इस चीज की गारंटी ले लो, इस चीज की गारंटी ले लो। मिनिमम हर एक अटेम्प्ट में मिनिमम 40% ऑफ पेपर आपका आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू से बनता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे अगर कोई क्वेश्चन में राम लक्ष्मण वगैरह दे के रखे तो वहां पे भी आपके केस में वहां पे भी राम लक्ष्मण जी और ऐसे सब चीजें आएंगे, है ना, वहां पे नहीं। यहां पे एबीसी दे के रखा है तो वहां पे भी एबीसी आएंगे, ऐसे नहीं, लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन काफी सिमिलर होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे। इस चीज की मैं आपको बात कर दूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन आरटीपी में दिया एज इट इज क्वेश्चन उठा के वहां पे दे दिया करके, है ना, ऐसी चीजें कभी नहीं होंगी, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर होगा। और जब आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो ना तो इसमें क्या होता है, आपका रिवीजन अलग होता है, इसमें क्या होता है सारी चीजें बहुत बेहतरीन हो जाती है। एक तो आपका रिवीजन भी प्रॉपर होगा, दूसरा मतलब वो टॉपिक वाइज आपका रिवीजन होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप देखते हो कि कैसे आंसर को प्रेजेंट किया जाता है। इससे क्या होता है कि जब आप वहां पे आंसर को प्रेजेंट करोगे ना बेटा एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली वैसा ही होता है फिर, है ना, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली वैसा ही होता है। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आपकी जो आरटीपी एमटीपी बैच होती है ना बेटा, नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए, मतलब आपका नवंबर/दिसंबर जो अटेम्प्ट होता है उसके लिए सितंबर मिड से आपकी आरटीपी एमटीपी की बैच आती है अनअकैडमी के प्लस के ऊपर। ये चीज बता दूं तो हम आपको अनअकैडमी के ऊपर कवर करवाते हैं आरटीपी एमटीपी पे वैक्यू, तो आपको उस चीज का टेंशन नहीं लेना। हम आपको उसके अंदर बताएंगे भी कि कौन से आरटीपी, आपको 2-4 आरटीपी हम सेल्फ करने लगाते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बाकी की आरटीपी हम लोग सॉल्व करवाते हैं एक एक क्वेश्चन को, तो वो एक अलग चीज होती है, समझ रहे बात को। तो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के लिए एक सेपरेट से अलग से बैच आती है सितंबर मिड में, मतलब जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, जब आपकी क्लासेस फिनिश हो जाएंगी उसके बाद ये वाली चीज होती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, समझे आप बात को। यस सर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज है राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये राइटिंग प्रैक्टिस कहां पे बेटा सबसे ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, तो ये वर्क करता है लॉ के केस में और ये वर्क करता है आपके अकाउंट्स के केस में। तो ये दोनों के केसेस में आपने, है ना, राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मस्ट है। आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना बेटा, ये जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, ये क्वेश्चन पेपर्स समझना, ध्यान रखना, ये हमको लिखना होता है अकाउंट्स और लॉ के लिए, है ना। तो अगर हम लोग लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहां पे आके हम लोग रुक जाते हैं, भले पढ़ते वक्त अपने को नजर नहीं आते। बहुत सारे लोग है ना ऑडिट जैसा पढ़ते हैं, मतलब क्या करते हैं, 1 नंबर पेज यहां पे देखेंगे, उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन, अच्छा उसका ऐसा हुआ है क्या, टिक, उसका ऐसा हुआ है क्या, टिक। कुछ भारी लोग कैलकुलेटर पे सिर्फ टिक करेंगे, हो गया, बोले सब कुछ हो गया, है ना। तो जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझेगा कैसे, मुझे बताइए कैसे समझेगा आपको कि कहां पे हम लोग को डिफिकल्टी हो रही है, कहां पे हम लोग लिख नहीं पा रहे, कहां पे कौन सी चीजें हो रही है हमको नहीं समझ
समझ में आ सकता जब तक हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लॉ और अकाउंट्स प्रैक्टिस, लॉ और इसके लिए, लॉ और अकाउंट्स के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना मस्ट है। यू हैव टू डू इट। आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व एक बार करके देखना होगा, कौन से अकाउंट्स के केस में। और दूसरे तरफ लॉ की मैं बात करूं तो आपको आंसर्स को लिख लिख के देखना होगा। हमने ऑलरेडी दो सेशंस क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर ले लिए, यूट्यूब के ऊपर वो दोनों सेशंस अवेलेबल है। एक तो हाउ टू राइट लॉ आंसर्स के ऊपर 2 सेशन हुए और उसके बाद अभी तीसरा सेशन होगा यूनिट 2 के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया कि आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपने कैसे लिखना चाहिए, कैसे पॉइंट वाइज आपने इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर मैं काफी सारे सेशंस ऑलरेडी ले चुका हूं आप लोगों के अब तक, और आने वाले समय में और राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी, है ना। तो ऐसे इसमें मैं कहूंगा अपने राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज्यादा मस्ट है। राइटिंग प्रैक्टिस को करके ही जाइएगा। ये आपको सब्जेक्ट को रिटेन अलग से करवाता है, ऊपर से आपके कंसेप्चुअल्स बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होते हैं। क्योंकि जब आप अपने 2 सेंसेस को इन्वॉल्व करते हो ना, समझ रहे बात, 2 से ज्यादा, दिमाग को, आंख को और उसके बाद हाथ को, तो ऐसे इसमें जो पावर, बेटा बहुत लंबे समय तक आपको चीजें याद होती है। इस चीज लिए बहुत सारे लोग बोलते नहीं क्या, लिख के प्रैक्टिस करो, याद नहीं होता तो लिख के प्रैक्टिस करो। क्यों लिख के प्रैक्टिस करो? क्योंकि आपको रिटेन हो जाता है, क्योंकि आप लिख रहे हो तो आप सोच के ही लिख रहे होंगे, बिना सोचे तो कोई लिख नहीं सकता है। तो ऐसे केस में आपको लंबे समय तक याद रहेंगी चीजें, इसलिए बोलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करो करके। उसके बाद बेटा एक चीज को ध्यान रख लेना, पूरे अपने सीए जर्नी में आईसीआई मटेरियल आपका बेस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई टीचर्स की या कोई भी पब्लिकेशन के बुक्स को देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो बुक का जो सोर्स है ना बेटा, वो आईसीआई का मटेरियल होना चाहिए। अगर वो बुक आईसीआई के मटेरियल जैसा आपको नहीं लगता तो एक चीज का ध्यान रखना, वो बुक का कोई फायदा नहीं है, वो बुक का कोई फायदा नहीं है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, आप जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो, वो आईसीआई। और मैं आपको पहले बता दूं, बीकॉम जैसे पढ़ रहे यहाँ पे काम नहीं आते, नहीं तो बोले एक काम करेंगे, चार्ट बुक खरीद के लेके आ जाते, बोले चार्ट से पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डिटेल में जब तक आप बुक को पढ़ोगे नहीं, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, आपको कीवर्ड्स ध्यान नहीं रहेंगे, आपको ये नहीं समझेंगे टॉपिक किसके बारे में बात कर रहा है। आपको पूरा डिटेल में पढ़नी होंगी चीजें, और मॉड्यूल को जितने जल्दी आप मॉड्यूल की लैंग्वेज को अडॉप्ट करोगे उतना बेहतरीन होगा। मैं जानता हूं मॉड्यूल की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, मॉड्यूल की लैंग्वेज बहुत अलग है, लेकिन जेन्युइनली मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने एक बार रीड कर लिया मेरे साथ साथ, मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ाता हूं, ये चीज आपको पता है, तो मैं मॉड्यूल के साथ साथ एक एक चीज को कवर करवाता हूं, उसके बाद आप खुद से पढ़ के देखिएगा। और उसके बाद जब आप दूसरी रिवीजन करेंगे ना, जैसे ये वेडनेसडे को, आने वाले वेडनेसडे को रात को 9 बजे मैं कैप्सूल लेने वाला हूं, आप खुद देखिएगा, आपको सारी चीजें याद आएंगी और वो मॉड्यूल की लैंग्वेज आपको जमेंगी। क्योंकि एक समय हो गया है, हमने उसको काफी बार देख लिए, रिवाइज कर लिए, उसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, तो एक कमांड आपकी बनना चालू हो जाती है। तो इट्स बेटर, मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ, इट्स बेटर जितने जल्दी आप मॉड्यूल के लैंग्वेज को अडॉप्ट करोगे। नहीं तो फिर तो क्या है बेटा, समझिए बात को, आपने इस अटेम्प्ट में नहीं किया, इंस्टीट्यूट कहते कोई दिक्कत नहीं, अगले अटेम्प्ट में मॉड्यूल का पढ़ना, अगले कोई दिक्कत नहीं, और हम 6 महीने बाद बुलाएंगे, समझ रहे बात को। तो जितने जल्दी आप मॉड्यूल के लैंग्वेज को अडॉप्ट करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन है। और यार ये एक अच्छी चीज है, इंस्टीट्यूट का टाइम पास के लिए तो मॉड्यूल को आपके लिए दे नहीं रही है, इतना खर्चा कर रही है करोड़ों का, भी बोले सामने वाले के लिए हाँ रद्दी बढ़ाएंगे, बोले ऐसा तो है नहीं ना। उनका मॉड्यूल दी इसलिए जाती है ताकि आप उसमें से पढ़ो, उसमें से ज्ञान ले सको करके, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं आपके साथ, और जो मॉड्यूल में दिया है उतना सफिशिएंट है। अब आपको कई बार ऐसा होता है, कोई बुक में है ना, आपको ऐसी चीजें मिल जाती है जो आपके मॉड्यूल में नहीं होती थी, आप क्या बोलते, अरे यार ये सर को आता ही नहीं बोले पढ़ाना। अरे सर को तो आता है पढ़ाना, लेकिन मॉड्यूल में नहीं है ना, पढ़ा भी देंगे तो काम का क्या है ये बताइए मुझे। अरे जो चीज मॉड्यूल में है ही नहीं मौजूद उसको मैं पढ़ा दूंगा, कंफ्यूज आप अलग हो जाओगे, आपको लर्न करने में वैसे ही तो आपको जितना है उतना लर्न करके होता नहीं अपने से। उसके बाद अपन बोलते हैं नहीं और एडिशनल टॉपिक पढ़ना है करके, जब वो है ही नहीं काम का तो क्या करोगे पढ़ के, समझ रहे बात को। जब पढ़ने की बारी आएंगी तब पढ़ते नहीं है, और जब नहीं है तो नहीं, बताओ बोले इसके बारे में बताओ, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि मॉड्यूल का कंटेंट इनफ है, आपको एग्जाम में मॉड्यूल के बाहर कुछ नहीं पूछते, है ना। ये एनसीईआरटी टाइप नहीं होता है कि कभी कभार क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गए बोले, है ना, ऐसा नहीं होने वाला है आपके साथ। जो आएगा मॉड्यूल के कंटेंट से आएगा, कभी भी आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आउट ऑफ सिलेबस सीए में पूछ रहा है करके, नहीं, सिलेबस डिफाइंड है, आईसीआई ने डिफाइन किया और आईसीआई क्वेश्चन पेपर लाती है, समझ रहे। जो पेपर सेट करते हैं वो भी मॉड्यूल को ही रेफर करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। वो मेरे नोट्स ऐसे नहीं बोलेंगे आईजी सर के नोट्स का कलरिंग बड़ा मजा है बोले, उनका फॉन्ट बहुत जोरदार लगता है बोले, एक काम करेंगे उनके नोट से इस बार पेपर बनाएंगे करके, ऐसा तो है नहीं ना।
समझिए बात को, ध्यान दीजिए। आईजी सर तो वही कोड है, आप तो जानते हो। फिर मैं अगर बात करूं आपके साथ उसके बाद एक और चीज, 9th वाला पॉइंट, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन वर्क्स, एक्सटर्नल फेल्स। इस चीज का ध्यान रखना। एक्सटर्नली मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर दूं, ये 2 से 3 दिन टिकेगा, 2 से 3 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। अगर आप इंटरनली जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे अपने गोल के टुवर्ड्स, आपको कोई सक्सीड करने, मतलब आप बहुत मुश्किल होंगी, आपको दिक्कत होंगी सक्सीड करने के लिए। आपको खुद को इंटरनली मोटिवेटेड रहना है। मैं 1-2 बार आऊंगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार मैं क्लास में हूं, तब तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको खुद से पढ़ना ही करना है ना। इस चीज का आप ध्यान रखना, आपको खुद से पढ़ना है सारी चीजें। तो ऐसे इसमें इंटरनल मोटिवेशन ही वर्क करता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क नहीं करता। भले आपने एक दिन सुन लिया, एक मोटिवेशनल 2 मिनट का ऐसा सुन लिया अपन ने, तो 5-6 घंटे तो ऐसा लगता भाई साहब पूरा क्रैक कर दूंगा मैं, ऐसा मतलब 400 में से 450 मार्क्स लेके आऊंगा करके, है ना। समझना बात को, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो इंटरनल मोटिवेशन ही लास्ट करता है। आप अपने गोल के टुवर्ड्स क्या रहना चाहिए, आपने अपने गोल के टुवर्ड्स कमिटेड रहना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपके साथ कि आप पार्टीज मत कीजिए, आप कहीं बाहर मत जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन संडे को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, शाम के समय चले गए 2-4 घंटे में, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा चेंज हो रहे हो करके। लेकिन आप बोल रहे रोज पार्टी करेंगे, रोज चेंज होना है बोले, और फिर रोज पार्टी करेंगे और चेंज के लिए पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा नहीं चाहिए। पढ़ाई रोज करेंगे और चेंज के लिए पार्टी करेंगे तो समझ में आता है फिर, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये तो अभी ठीक है, लेकिन मैं जब फॉर एग्जांपल अगर मैं अगले महीने में जब अगर कोई सेशन लूंगा ऐसे ही, तो अगले महीने में मैं कहूंगा कि अब आपने पार्टीज को भी छोड़ना है करके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आखिरी के 3 महीने आपका इंटरेक्शन कम से कम होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यार इसमें क्या होने वाला है, बहुत सी बार हमें ना ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो होता है हमें कि यार मेरे सारे दोस्त लोग ऐसे पार्टीज वगैरह कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी बॉन्डिंग तो खराब नहीं हो जाएंगी उनके साथ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो अगली बार वो बुलाएंगे तो नहीं करके। समझना बात को, ध्यान रखना। मैं आपको बताऊं क्या, ये सब चीज़ें बहुत टेम्परेरी वर्क करती है, ये बहुत चीज़ें टेम्परेरी वर्क करती है। अगर आप अपने गोल के टुवर्ड्स कमिटेड है और आपका दोस्त इसलिए नाराज है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पार्टी में नहीं आ रहे हो, तो वो आपका दोस्त नहीं है, ये पहली बात। दूसरी वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कल चल के अगर आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर नहीं होता है ना, तो देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो बोलेगा तूने ही पढ़ाई नहीं किया होगा करके, ये भी बता देता हूँ। उसका कुछ नहीं जाने वाला, जाना आपके वाला, 6 महीने आपके जाएंगे, पास होंगे भी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उल्टा जब बेनिफिट मिलेगा तो पार्टी लेने वही आएगा सबसे पहले, ये भी बात बता देता हूं मैं आपको। लेकिन समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली चीजों को करना है। प्रायोरिटाइज करना सीखिए यार, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं आपके साथ, प्रायोरिटाइज करना सीखिए, प्रायोरिटीज अपनी सेट कीजिए कि कौन सी चीजें अपने लिए बेनिफिशियल है, कौन सी चीजें नहीं है, और उतना होशियार आप लोग है ही, वो कोई बात ही नहीं है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, लैंग्वेज मैटर्स, वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन। आपने एक चीज देखे होंगे कि मैंने अभी तक 3-4 सेशंस ले चुका हूं राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, क्वेश्चन आंसर्स के। मैंने हर इसमें एक कोई ना कोई प्रेजेंटेशन का पैटर्न फॉलो किया हो। मैं आपको पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि आपने एक प्रेजेंटेशन का पैटर्न बनाना चाहिए। देखिए क्या होता है यार, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं, मैं मेरी और यहाँ पे आकांक्षा, हम दोनों के पेपर, एक पेपर चेकर सेट कर रहा है। तो अब आकांक्षा क्या करती है, पूरी चीजें पैराग्राफ में डाल दिए थे, जहां पे मन हुआ वहां पे पॉइंट वाइज डालेंगे, जहां पे मन हुआ वहां पे फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे, जहां पे मन हुआ वहां पे और कुछ कर देंगे। लेकिन मेरा जो पेपर है ना, ये प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। समझना बात को, एक्ट एप्लीकेबल में बराबर बता रहा हूं, प्रोविजंस बता रहा हूं, फैक्ट्स ऑफ द केस बता रहा हूं, कंक्लूजन बता रहा हूं, सारी चीजें जो एग्जामिनर को चाहिए मैं सारी चीजें सामने वाले को बतवा देता हूं, सारी चीजें मैं उसको क्लियर कट एक प्रेजेंटेशन पैटर्न में दे देता हूं। मुझे आप एक बात बताइए, देखिए दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम है, सेम कंटेंट, मान लो वर्ड टू वर्ड सेम है, का द भी नहीं हुआ हमारा, बिल्कुल सेम कंटेंट है, लेकिन फिर भी मेरे को ज्यादा मार्क्स आएंगे। भले मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब होंगी, फिर भी मेरे को ज्यादा मार्क आएंगे, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया हूं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, समझना बात को, आपका प्रेजेंटेशन हद से ज्यादा मैटर करता है। आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंडेंट हो जाती है। देखो एग्जामिनर्स अपने को मार्क्स नहीं देगा, अपने को उससे मार्क्स लेना है, ये दोनों चीजों में डिफरेंस है बेटा, समझ रहे बात को। तो अपने को उसको खुश करना है कि भाई देख मैंने ये चीजें भी लिखा, देख हमने एक और पॉइंट लिखे, देख हमने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा, देख हमने ये लिखा और ये कंक्लूजन भी है। तो सारी चीजें जब उसको दिख जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स देता है, समझ रहे बात को, ऑटोमेटिक आपको मार्क्स मिलते हैं। जहां हो सकता है दूसरे को 3 मार्क मिल रहे हैं, वहां अपने को 4 मार्क मिले करके, है ना। ऑलवेज आपके पास क्या होने वाला है, ऑलवेज आपके साथ आपको ज्यादा बेटर होगा अगर आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके लिखोगे तो, है ना। यस।
चलिए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, फिर 11th वाली चीज पेपर सॉल्विंग। आपने पेपर को सॉल्व करना चाहिए, मिनिमम 2 पेपर्स को आपने सॉल्व करना चाहिए। चीज के ऊपर मैं आपको बता दूं, इस चीज के ऊपर है ना एक आईसीआई बहुत जबरदस्त चीज ऑर्गेनाइज करती है और वो होते हैं हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स करके। एक चीज समझेंगे, जैसे मैं नागपुर में रहता हूं तो नागपुर ब्रांच ऑफ आईसीआई जो है ना वो एमटीपीज को ऑर्गेनाइज कराती है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली ब्रांच आपके लिए एमटीपी ऑर्गेनाइज करवाती है। ये पूरे पैन इंडिया लेवल के ऊपर एमटीपीज अरेंज की जाती है। अब ये एमटीपी का मतलब क्या होता है? एमटीपी का मतलब होता है मॉक टेस्ट पेपर्स करके। मॉक टेस्ट पेपर्स का मतलब है कि फाइनल एग्जामिनेशन देने से पहले आपने क्या करना चाहिए, आपने ये वाली टेस्ट सीरीज देनी चाहिए जो साक्षात इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है और ऐसे बराबर एग्जामिनेशन कंडीशंस में ये कंडक्ट करती है। समझ रहे बात को? मतलब 2 से 5 आपका पेपर होगा, 2 से 4 पेपर होगा अगर आपका मैथ्स या इकोनॉमिक्स है तो। प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडीशन में आपके पूरे पेपर्स लिए जाते हैं और यही सबसे खास बात होती है बेटा। तो ऐसे केस में मैं ये कहूंगा कि आईसीआई जो एमटीपीज लेती है ना, ये सब नवंबर अटेम्प्ट में हमारा, तो कौन से महीने में होगा? अक्टूबर के महीने में लेती है बेटा आईसीआई। 1 महीने पहले जब भी एग्जामिनेशन है ना उससे 1 महीने पहले एमटीपीज ली जाती है। ये एमटीपी को हो सके तो जरूर से बेटा देने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं जा पाते, हो सकता है आप दूर रहते हो करके ब्रांच से, तो ऐसे इसमें मैं ये कहूंगा आप लोगों के साथ, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने यहां पे है ना घर पे एग्जामिनेशन कंडीशन में बराबर 2 से 5 खुद को 15 मिनट का रीडिंग समय दिया, उसके बाद 2 से 5 में पेपर लेके बैठे, तो आपने बराबर वैसी चीज करना चाहिए फिर, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, बात यह है कि आपने 2 पेपर को सॉल्व करके जाना है। अब आप एक तो एमटीपीज में इंस्टीट्यूट में जाके पेपर दीजिए, या दूसरा अगर मैं बात करूं तो आप घर पे एग्जामिनेशन कंडीशन में वैसा पेपर दीजिए। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके साथ, है ना। समझ रहे हैं आप बात को? यस सर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो ना जल्दी से। ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग ये बोलेंगे कि आपको एमटीपी सॉल्व करके जाना अति आवश्यक है। आपको एमटीपी को सॉल्व करना ही चाहिए। ये बहुत सही चीज होती है, बहुत ही बवाल चीज होती है। ये 12th वाली चीज मैं आपको बता दूं, जो लास्ट वाली चीज होंगी हमारी, क्या, डू नॉट स्विच टीचर्स करके। ऐसा देखिए क्या होता है कई बार, अब मैं आपको बताता हूं कैसा होता है करके, सारी चीजें बताता हूं मैं आपको। अब देखो, आप तो जानते हो लाखों अपने इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप होते हैं ना, तो वो केस में मान लीजिए आपको एक आध बार कभी कभार क्या होता है, कोई एमसीक्यू आ गया। इकोनॉमिक्स में काफी फ्रीक्वेंटली ये वाली चीज होती है और मैथ्स में भी हो सकती है। खैर मैथ्स में तो सॉल्विंग वाला पार्ट आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा थ्योरी आता है ना, तो वो केस में ज्यादा होता है। तो एमसीक्यूज ऐसे चलते रहते हैं। फिर एक कोई एमसीक्यू है ना, कुछ तो भी हटके आ जाता है। वो एमसीक्यू को आपने देखा, आपने वो आंसर को टिक किया, आप बोले यार ये वाली चीज तो मेरे को पता ही नहीं, फिर आप तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता करके। ऐसा नहीं है, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। हो सकता है ना आप जिस स्टेज में हो अभी, आपकी क्या पढ़ाई पूरी हो गई है क्या, पूरा आप रेडी हो गए हो क्या, पूरे आपके सब्जेक्ट्स हो गए क्या, पढ़ के नहीं हुए, तो पूरे सब्जेक्ट आप पढ़िए, सामने वाले को वो सामने वाला व्यक्ति भी पूरे एमसीक्यू की सब ले रहा है बेटा, टेस्ट ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको सारी चीजें जम रही है ना, लेकिन फिर भी अपन लोग क्या करते हैं, नहीं यार लगता है ये वाला टीचर ज्यादा बेहतर है। फिर वो टीचर के पास पढ़ना चालू किए कहीं से, और आगे आपको क्वेश्चन, यार ये वाला टीचर ज्यादा बेहतरीन है। ऐसा लॉ के साथ होता है। मान लीजिए कोई एक आधी चीज जो मॉड्यूल में नहीं दी है, वो नहीं बताइए, वो आपको कोई पता चलती है, तो फिर आप क्या लगता है यार ये वाला टीचर ज्यादा बेहतर पढ़ाता है करके, समझ रहे। तो अपन लोग टीचर 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 खेलते रहते हैं, और वो केस में क्या होता है, वो केस में अटेम्प्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद ना घर का रहा ना घाट का रहा बेटा, समझ रहे बात को। फिर तो एक मतलब ऐसा होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का चैप्टर नंबर 1 आईजी सर, चैप्टर नंबर 2 ए टीचर, चैप्टर नंबर 3 ये वाली चीजें, मतलब यूनिट वाइज आप टीचर्स को क्लासीफाई कर देते हैं, है ना। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा गलत है। देखिए सबसे पहली बात तो आप अपना समय लीजिए टीचर्स को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन एक बार आपके सामने वाले टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो चेंज क्यों करना है आपको? अरे चेंज क्यों करना है? मुझे एक बात बताइए, आपको चीजें हो रही है, आपको कंप्लाई हो रही है, आपको पसंद आ गया, बस एक एमसीक्यू या एक क्वेश्चन जो बदल दे आपका टीचर, ये क्या बात हो गई बेटा, ये क्या बात हो गई, समझ रहे। तो इससे क्या होता है, ये वाली चीजें आपको ही असर करती है। बेसिकली बताओ ना, इसमें नुकसान किसी का नहीं, आपका खुद का होता है, जो अपने को समझ में नहीं आता। पहली बात तो टीचर, एक तो टीचर चूज कर रहे हो तो समय दे दो। फिर एक बार चलो मानो आप स्विच भी कर रहे हो ना, तो स्विच करने के बाद फिर सोचने का नहीं दूसरे के बारे में, पर पूरी चीजें कवर करना उसके बारे में, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ, तो एक बार समय लो ना उस चीज के लिए, लेकिन एक बार समय ले लिया तो उसके बाद फिर स्विच नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखिएगा, समझ रहे बात को। नहीं ऐसा कई बार होता है, मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूं कि सभी लोग चेंज करें करके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारे चीजों का अपने ध्यान रखिएगा बेटा। ये है कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको मदद करेंगी अपने सीए जर्नी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में, बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगे, राइट। तो जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि अभी चल रहा है बेटा अनअकैडमी के ऊपर 20% ऑफ। अगर आप आईजी सर के कोड का प्रयोग करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आपको 20% ऑफ मिलता है, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीए
सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हो, यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिलता है और आप आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आप अनअकैडमी के ऊपर दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है बेटा फ्री प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है आपका पेड प्लेटफॉर्म। मैं फ्री प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यूट्यूब के मदद से आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्लस या आइकॉनिक में पढ़ सकते हो। बराबर, प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा। दोनों स्टूडेंट्स एक ही बैच में पढ़ते हैं ये बताता हूं, लेकिन आइकॉनिक को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा। प्लस अगर आप लेते हैं तो आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। और ऐसे इसमें अगर आप आईजी सर के कोड का प्रयोग करते हैं तो अभी आपको 20% ऑफ मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। दैट इज 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। वही अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो आप यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, आपको यहाँ पे प्लस के पूरे बेनिफिट्स आइकॉनिक में, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर्स, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। एंड अगेन आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर का है बेटा तो ऐसे इसमें आपने 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। वही अगर आपका अटेम्प्ट May 23 वाला है तो आपने अभी से पढ़ाई चालू करना चाहिए एकाग्रता बैच से, अदरवाइज बाद में आप फिर 12th के ऊपर फोकस करोगे। तो ऐसे इसमें आपने 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अगर कोई May 23 वाला स्टूडेंट है तो। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आप मेरे पूरे सेशंस को ट्रैक कर सकते हैं bit.ly/IGSirLive। अगर आपको मेरे स्पेशल क्लासेस देखना है तो आपको यूज करना होता है कोड कौन सा, IG सर करके, ताकि आप फ्री में मेरे स्पेशल क्लासेस देख पाओ। फ्री में आप मेरे पूरे स्पेशल क्लासेस देख पाओ, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉम्बो सब्सक्रिप्शन होता है बेटा। कॉम्बो तो सबसे ज्यादा बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है सीए फाउंडेशन और सीए इंटर का। अगर आप कॉम्बो लेते हो और वो भी 24 मंथ्स के लिए और IG सर कोड का प्रयोग करते हैं तो अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है। ये सबसे इकोनॉमिक और सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन होता है बेटा कॉम्बो वाला, राइट। अब वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, कॉम्बो में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल होता है। अगेन आप यहाँ पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जाने से पहले कहूंगा इतना ठंडा मतलब कोको कोला और कोड मतलब आईजी सर। मतलब अगर यार आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है, आपको वाकई लगता है कि नहीं यार बंदे में दम है, बंदे ने सारी चीजें बढ़िया ढंग से पढ़ाई है, हमको समझ में आता है, तो जरूर से मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा, यूज कीजिएगा कोड आईजी सर व्हाइल टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ऐसे और अमेजिंग सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेते आता रहूंगा। लेक्चर को लाइक, सेशन को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक।